स्कैल्पिंग का गेम सिर्फ सेटअप ढूंढने से काम नहीं होता है। स्कैल्पिंग को करने के लिए बहुत सारे रूल्स रखने पड़ते हैं। लेट्स लुक एट द रूल्स दैट विल बी एसेंशियल फॉर स्कैल्पिंग इन 2026। सबसे पहला रूल है कि आपका जो एज है वो आपको सामने दिखना चाहिए। जहां पर हम एज की बात कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने जो सेटअप ढूंढा है, चाहे वो ट्रेंड फॉलोइंग है या मीन रिवर्जन है या एक कंप्रेशन ब्रेकआउट है, आपने उसमें बहुत मेहनत करके उस सेटअप को ढूंढा है, विच यू विल फाइंड ऑन आवर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज in the link below. But simultaneously, the most important part is that the edge has to be present right in front of you. ज्यादातर स्कैल्पर्स एक मिस्टेक कर देते हैं, वो अपने सेटअप को अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने कंडीशंस को डाइल्यूट कर देते हैं। बिकॉज वो स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो वो कई बार ओवर ट्रेड करते रहते हैं। सो ओवर ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। एज हमारा जो है वो सेटअप जो हमारा है जिसको हमने बैक टेस्ट किया है, वो चीज अगर हमें सामने बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियरली नहीं दिख रही है तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो रूल टू लिव बाय इज इफ द सेटअप इज नॉट ऑब्वियस इट डज नॉट एग्जिस्ट। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज कि आपको ट्रेड जो है वो एंटर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर करना होता है। अब वो लोकेशन का मतलब क्या है? लोकेशन का मतलब है जहां पर प्राइस को एक डिसीजन लेना है। सो सपोज वो अगर वीवैप के पास आया है तो उसको प्राइस को वहां पर एक डिसीजन लेना है। अगर वो मनी फ्लो इंडेक्स में 80 के ऊपर गया है या मनी फ्लो इंडेक्स 20 के नीचे आया है तो वहां पर प्राइस को एक डिसीजन लेना है। बॉलिंजर बैंड्स को अगर वो क्रॉस कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है तो उसको एक डिसीजन लेना है। साइमल्टेनियसली जहां पर मूविंग एवरेजेस मर्ज कर जाती हैं तो एक कंप्रेशन बन जाता है। तो जहां पर भी प्राइस को एक डिसीजन लेना होता है उसको कहते हैं एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हमारी रीडिंग गलत हो जाती है तो हमारा जो नुकसान है वो कम से कम होता है। सो दैट लोकेशनल एडवांटेज इज कि अगर हम गलत गए तो हमारा नुकसान जो होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो छोटा होगा। और अगर हमारे सेटअप में एक एडवांटेज है, एक हमारे एज में एक एडवांटेज है और वो हमारे फेवर में चला जाता है ट्रेड, तो हमारा रिवॉर्ड जो है वो स्टॉप लॉस से कहीं ज्यादा होता है। सो स्कैल्पिंग इज अबाउट फाइंडिंग द राइट लोकेशन टू एंटर द ट्रेड। एंट्रीज मैटर अ लॉट हियर। सो द रूल टू लिव बाय इज अ करेक्ट आइडिया एंटर्ड एट द रॉन्ग प्लेस इज स्टिल रॉन्ग। हमें एक सही ट्रेड को सही जगह पर एंटर करना है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, स्कैल्पर्स कई बार अपने ट्रेड्स में योलो कर लेते हैं। दे इंक्रीज द एक्सपोजर, दे ओवर ट्रेड। सो कैपिटल प्रेजर्वेशन in this case in scalping is not just the basic requirement, it is the most important requirement. Capital preservation is the foundation of scalping. क्योंकि हमें कई बार ट्रेड्स करने होते हैं तो हम एक ट्रेड के नुकसान पर पूरा दिन खराब नहीं कर सकते हैं, पूरा वीक नहीं खराब कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में स्मॉल ट्रेड्स, स्मॉल प्रॉफिट्स और स्मॉल लॉसेस ही होने चाहिए विद अ हायर विन रेट। हमारे एज का इंपॉर्टेंस यहां पर इसलिए ज्यादा आ जाता है कि वो जो एज है हमारा, हम यहां पर एज को एक सेटअप मानकर चल रहे हैं, उसमें हायर विन रेट होगा ताकि हमारा जो चार्जेस हैं वो हमें ज्यादा पिंच ना करें और ज्यादा लॉसेस जो है वो हमारे डे को रूइन ना कर पाए। सो इन दैट केस स्कैल्पिंग हैज अ वेरी गुड वेटेज फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन। स्कैल्पिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्कैल्पिंग इज अबाउट नॉट लूजिंग योर मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो हमें कैपिटल को जो है वो बचा कर रखना होता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो द रूल टू लिव बाय इज नेवर अलाउ वन ट्रेड टू रूइन योर डे और टू रूइन योर वीक। आपका जो कैपिटल एलोकेशन है पर ट्रेड वो बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। फोर्थ वेरी क्रूशियल रूल जो बहुत सारे स्कैल्पर्स ये समझने में बहुत देर लगा देते हैं कि एक टाइम नाम की चीज भी है स्टॉप लॉस। अगर वो ट्रेड एंटर करने के बाद ज्यादा जल्दी में काम नहीं कर पा रहा है हमारे फेवर में तो उस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। हमें अपनी कैपिटल को ब्लीड नहीं करने देना है, दैट इज वन पार्ट। लेकिन टाइम ब्लीडिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कैल्पिंग। जहां पर वो मेंटल कैपिटल ले लेता है तो जनरली क्या होता है कि वो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं रहता है। कैपिटल को हमें सही तरीके से एलोकेट करना होता है। अगर एक ट्रेड काम नहीं कर रहा है तो हमें दूसरे ट्रेड में एलोकेशन करना जरूरी हो जाता है कैपिटल को। सो द रूल टू लिव बाय इज इफ अ ट्रेड does not start working immediately in our favor or for that matter does not work in our favor for a substantial period of the time, then it's better to exit that trade. उस चीज को हमें टाइम ब्लीडिंग नहीं करने देना है। टाइम इज ऑल्सो अ स्टॉप लॉस। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज इमोशंस।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हमें अपने केस में इमोशनल न्यूट्रलिटी रखनी होती है। इमोशनल न्यूट्रलिटी इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी, विच मीन्स अगर आपको डर लग रहा है तो शायद आप उस ट्रेड में एंटर ही नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर ग्रीड आ गई है तो शायद आप पोजीशन को डबल कर देंगे। ईगो स्टॉप्स अस फ्रॉम टेकिंग द स्टॉप लॉसेस। तो जहां पर भी हमें कुछ भी इमोशनल फीलिंग आ जाती है, पैनिक है, यूफोरिया है, ग्रीड है या फियर है, तो हमें उस समय ट्रेड करना ही नहीं है, टेबल से उठ जाना है। स्कैल्पिंग में इमोशनल न्यूट्रलिटी इज नॉट ऑप्शनल। एक स्कैल्पर को बिल्कुल बोरिंग, काम, कंपोज तरीके से, रोबोटिक तरीके से ट्रेड पंच करने होते हैं। एनी टाइम अ स्कैल्पर इज फीलिंग समथिंग, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द स्कैल्पर शुड स्टॉप स्कैल्पिंग फॉर द डे। सो द रूल टू लिव बाय इज द मोमेंट यू फील एनी इमोशन dominating your feeling, that is the time to stop the trade. Follow our channel Commodities by Dhan and thank you for watching. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.